पैसे का लालच और डर दिखाकर धर्मांतरण की साजिश रची गई, ये कहना है यूपी पुलिस का। 2 लोग कर लिए गए गिरफ्तार। मनीष यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। मनीष, बड़ी जानकारी दी गई है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से, प्रशांत कुमार की तरफ से, और जब वो ये कहते हैं कि इसके पीछे आईएसआई और देश विरोधी ताकतों का भी हाथ हो सकता है, तो फिर तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। देखिए, बिल्कुल मामला बेहद गंभीर है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मथुरा, कानपुर और वाराणसी में भी नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी इसके तार जुड़े हुए हैं। उमर गौतम से जो पूछताछ में जानकारी सामने आई है तो उसने बताया कैसे इसका नेटवर्क काम करता था। जो संस्था इनके सम्मेलन कराती थी, शादी के लिए संपर्क भी वहां पर कराया जाता था और ये सम्मेलन लगातार होते आ रहे हैं। अभी तक किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट भी कानपुर में दर्ज है। वीडियो कॉल पर कई परिजनों से बच्चों की बात भी हुई है जो साउथ के राज्य में बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी भी छानबीन कर रही है। नोएडा डेफ सोसाइटी से भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। तो पूरा नेटवर्क तलाशने की कोशिश हो रही है। साथ ही वो संस्था जो इन्हें फंड मुहैया कराती थी, उसके तार आईएसआई से तो नहीं जुड़े हुए, बाहरी देशों से उसका क्या संपर्क है, किन किन देशों से उसे फंडिंग हुआ करती थी, इस सिलसिले को भी जोड़ने की, इस कड़ी को भी जोड़ने की कोशिश में यूपी पुलिस जुट गई है। क्योंकि लगातार यूपी एटीएस और यूपी पुलिस मिलकर इस पूरे नेटवर्क को ट्रेस कर रही थी और एक बड़ी कामयाबी 2 जून को मिली थी जब 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब काजी जहांगीर और उमर गौतम, इन दोनों को गिरफ्तार कर इनसे जो पूछताछ में जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है। कुछ देश विरोधी ताकतें लगी हुई हैं जो ऐसे सॉफ्ट टारगेट की तलाश करती हैं जो कमज़ोर तबका है, जो जल्दी से लालच में आ जाता है। उनकी शादियां भी कराई जाती हैं मुस्लिम परिवारों में। तो एक बड़ा नेटवर्क का आज खुलासा करके यूपी एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। समीर, बिल्कुल मनीष, लेकिन अब यूपी में आने वाले हैं चुनाव और चुनाव से पहले धर्मांतरण के इस भांडाफोड़ पर जमकर तनाव नजर आने लगा है। क्या सियासी हलचल भी बढ़ेगी, ऐसा लगता है इस खुलासे के बाद? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों का मसला जो सामने आया था उसमें भी ये जानकारी सामने आई थी कि विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी तादाद में रोहिंग्या को उत्तर प्रदेश में बसाए जाने की तैयारी थी, उनका वोटर आईडी कार्ड बनाए जाने की तैयारी थी। और अब धर्म परिवर्तन का मुद्दा, चूँकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, सबकी निगाह माइनॉरिटी तबके पर लगी रहती है। तो ऐसे में अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए आने वाले दिनों में सियासी तापमान और गर्म होगा। बीजेपी में उठापटक चली रही है, आज बैठकों का दौर वहां पर भी जारी है और विपक्ष के लिए भी कोई मुद्दे की तलाश जो थी। तो ऐसे में ये दोनों घटनाएं विधानसभा चुनावों से पहले बहुत हावी रहने वाली हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।